भाई साहब, जो कुरुक्षेत्र में आज किसानों के साथ हुआ कल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, लठतंत्र में विश्वास रखती। अब जो कल किसानों के साथ हुआ, जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा, जो पंचायतों के साथ हुआ, जो कर्मचारियों के साथ हुआ, और आप अगर देखेंगे कि पीछे मुख्यमंत्री जी एक जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें कहते सुनाई दिए कि पीटो इन्हें। आप समझ सकते हो कि ये सरकार लोकतंत्र में नहीं, लठतंत्र में विश्वास रखती है, और वो उसका रूप सामने दिखाई दे रहा है। सरकार जो इसका सूरजमुखी का मूल्य बढ़ाएगी, सरकार की नीयत नहीं है, वादे करने की है, पर उस वादों को निभाते हैं। आप सूरजमुखी की बात कर लें, उससे पहले सरसों की बात थी। सरकार समय अनुसार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, सुविधा देने के लिए आप देखेंगे कि मंडियों की संख्या बढ़ानी चाहिए कि किसान को दूर ना जाना पड़े। पूरे ज़िले में सरसों की खरीद की एक जगह, एक मंडी में, शहजादपुर में पूरे ज़िले की खरीद होगी। कुरुक्षेत्र के पास के गांव में अगर सरसों बो रखी है किसी ने, वो भी यहाँ आके लेके आने पड़ेगी उसको इस मंडी में। तो आप हालात समझ सकते हो, किसानों को परेशान कर दिया। पहले 1 साल तक 3 काले कानून बना के धरने पे बिठा के रखे दिल्ली के अंदर। उसके बाद आज सरसों में दिक्कत आई। अब सूरजमुखी का भाई क्यों नहीं उचित दाम देते, क्यों नहीं MSP पे खरीदते? अब नियत नहीं है सरकार। तो ये किसानों की जायज़ मांग है और इसको सरकार को मानना चाहिए। तो कांग्रेस जनता के लिए क्या करने जा रही है? कांग्रेस करेगी तो जब सत्ता में आएगी। आज के दिन कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, और जो मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाने का पूरा काम कर रही है। धरना प्रदर्शन हो, सेशन के अंदर हो। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं नारायणगढ़ विधानसभा की बात करूँ, शैली चौधरी विधायक आपके सामने बैठी, हर सेशन में नारायणगढ़ के हर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, हर बात को रखा है, पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या रामकिशन जी आप मानेंगे कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही? नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता। आप देखेंगे कि समय समय पे मुद्दों को उठाया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है। अभी जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, उनको लेके हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंच रहे हैं। तो सरकार की जो विफलताएं हैं वो सब जनता के सामने रख रहे हैं, और जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझ रहे हैं। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो दिक्कतें हैं आज, दिक्कतें नहीं होंगी, जो जनता को सुविधाएं चाहिए वो दी जाएंगी। किन मुद्दों में लक्ष्य लड़ेंगे? सबसे पहले तो जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाएगा। सबसे ज़्यादा भाव पूरे हिंदुस्तान के अंदर फसल का हरियाणा में दिया जाता है, वही समय दोबारा लेके आएंगे। और जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री जी कहते हैं PPP, परिवार पहचान पत्र, जो एक घल्लूगारा शुरू कर रखा है इन्होंने, गरीब आदमी को तंग करने के लिए। कोई सुविधा नहीं दे रहे। सरकार का काम होता है कि आम जन को सुविधा दी जाए, पर सुविधा देने की बजाय आम जन को परेशान किया जा रहा है। छोटे से बच्चे की उसमें आय दिखा के नाम काटा जा रहा है, राशन कार्ड से नाम काटा जा रहा है, आपकी पेंशन काटी जा रही है, आय दुगनी तिगनी दिखाई जा रही है। इस घल्लूगारा को आने वाले समय में सबसे पहले इसको बंद करेंगे। और उसके साथ साथ आज महंगाई के ऊपर कहीं जिक्र है, कहीं पे महंगाई पे एक शब्द भी नहीं कहा जाता। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपये का गैस का सिलेंडर किया जाएगा, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री दी जाएगी। ये सरकार, ये दोनों गठबंधन की सरकार है जो खाली वादे किए हैं
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद कर दी थी, आने वाले समय में उसको शुरू करेंगे। मौजूदा सब ये तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच चुका है। 1,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां आज के दिन खाली रखी हुई हैं। इनकी नीयत नहीं है रोजगार देने की। अब जो बात आपने की कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार क्या करेगी, कांग्रेस सरकार इन सारे पदों को जो खाली छोड़े हुए हैं, तो सारे पदों को भरा जाएगा। बच्चों पे यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। इस कमी को हमारे लीडरशिप ने भी माना, नेताओं ने माना है। तो आने वाले समय में जल्दी ही हरियाणा में संगठन आपको दिखाई देगा। एनडीसी के मुद्दे पर कांग्रेस क्या करने जा रही है? एनडीसी तो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक आम आदमी के लिए प्रोजेक्ट बन चुका है। जिसको एनडीसी की जरूरत नहीं, उसके ऊपर भी ये बात लागू की जा रही है। आने वाले समय में इस बात को हम पार्टी के अंदर अपनी रखेंगे और इस पे क्या पार्टी कर सकती है जब हमारी सरकार आएगी। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास ये करूँगा पार्टी के अंदर कि एनडीसी को आने वाले समय में ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दिक्कत के सिवा, मुश्किलात के सिवा और कुछ भी नहीं। अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव के लिए कोई नाम पैनल में आए हैं? देखिए, इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान करती है। पर हमारे यहाँ हमारी शैलजा जी हैं, पहले भी चुनाव लड़ी है, 2 बार यहाँ से एमपी रही है। उपचुनाव का तो वो बताएंगे। अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा करता है। हाईकमान फैसला करती है, तो उसी समय विधायक और हाईकमान फैसला करती क्या कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है? है। अपने अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं। जब जरूरत होगी आपको सब एक साथ दिखाई देंगे। बीजेपी की सरकार से माइनिंग चल रही है, कांग्रेस की सरकार को चल रहा है, वो गलत है। बीजेपी की सरकार से माइनिंग अब तक नहीं है। माइनिंग तो आज तक की माइनिंग उसकी कुछ भी गौर नहीं करती। देखिए लगेगी भी नहीं। इस सरकार में तो मैं उम्मीद नहीं करता कि लगेगी, क्योंकि वो लोग शामिल हैं जो सत्ता में बैठे, उनका संरक्षण है। उसके बिना तो इलीगल माइनिंग हो ही नहीं सकती। वो सब आपके सामने है और हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे स्टेट के अंदर। इन्होंने तो ये घोषणा की थी कि हर जिले में बनाएंगे, इन्होंने की थी। पर ये तो पता नहीं क्या क्या घोषणाएं करते हैं और बनाते कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर नारायणगढ़ को आज ज़रूरत है जिला बनाने की। नारायणगढ़ को आज ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की। और मौजूदा हालात में देखूं तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी, छोटा सा अगर किसी को कट भी लग जाए ना शरीर पे, उसको भी रेफ़र किया जाए, यहाँ पे इलाज ही भी किया जाए। आने वाले समय में ये दिक्कतें हैं, इनको दूर करें। मैडम विश्वास दिला रहे हैं मेडिकल कॉलेज के बारे में? मैडम भी दिलवाएगी, अभी आप बात करना। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हर जिले में बनना है, लेकिन हम लोगों ने तो ये कहा कि भाई हमारे यहाँ नारायणगढ़ में भी बनना है और हमारे हॉस्पिटल में भी जो भी सुविधा दे सकते हैं, डॉक्टरों की कमी है उसके लिए भी मैंने कहा और भी जितनी भी ज़रूरत है उन सबको पूरा किया जाए। तो मैं तो समय समय नारायणगढ़ के मैंने सभी मुद्दे उठाए, और सड़कों की बात है, चाहे डॉक्टरों की बात है, चाहे आज स्कूलों में टीचर नहीं है। तो मैं तो अपना जब भी सेशन होता है नारायणगढ़ का हल होता है। मैडम ये अभी आप कितनी बार भी मुद्दे उठा चुकी हैं, क्या उनमें से कोई हल हुआ है? ये तो आप ज़्यादा जानते हैं कि सरकार की करनी और तकनी में गौर करना, कहते कुछ है ये कि लेकिन करते कुछ नहीं। मैंने तो सारे मुद्दे उठाए, सड़कों का क्या हाल है, हमारे किसानों का क्या हाल है। आज देखो, पहले उनको कहते सूरजमुखी उगाओ और फिर उनको रेट नहीं देते, खरीदी नहीं जाती। आज सड़कों जब वो अपना रेट मांगते हैं या कहते हैं कि सरकार खरीदे तो उनको लठों से पीटा जाता। आज कल देखें क्या हाल किया हमारे किसानों के साथ। तो जब से ये सरकार आई है, किसान धरने पे, मजदूर धरने पे, कर्मचारी धरने पे, टीचर धरने पे, और आज तो यहाँ देखिए हमारी महिला खिलाड़ी धरने पे। तो इस सरकार का तो कह ही नहीं सकते, ऐसी सरकार पहले ना बनी ना आगे बनी। नारायणगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग भी है जोर शोर से। हम लोगों ने तो मेयर चौधरी साहब को मुख्यमंत्री जी से भी मिले
और जो इन्होंने कमेटी बनाई उसके मेंबरों से भी मिली। हमने तो कहा है कि जल्दी हमारे नारायणगढ़ की आज मांग भी है लोगों की, आज आबादी बहुत बढ़ चुकी है, तो मैं तो कहूँगी कि जिला बने नारायणगढ़ जल्दी। रामकृष्ण जी, नारायणगढ़ की बहुत पुरानी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जब तक रेलवे लाइन नारायणगढ़ में आएगी नहीं तब तक ये मांग बरकरार रहेगी, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारी यही मांग होगी कि नारायणगढ़ में रेलवे लाइन। क्या आप इस बात के लिए नारायणगढ़ यात्रा की बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक राहुल जी चले। कर्नाटका में भी उन्होंने पद यात्रा निकाली थी जहां अभी चुनाव हुए। मुझे भी हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के साथ वहां जाने का मौका मिला। 2 दिन हमने वहां भी पद यात्रा की थी। कर्नाटका को उसका फायदा हुआ। आने वाले समय में हरियाणा में वो यात्रा निकली, हरियाणा में उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि फ़ायदा अगर अभी आप कहें तो कांग्रेस के अंदर ऊर्जा, नई ऊर्जा मिली है। पूरे जोश के साथ सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, सभी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए लग गए हैं। उस यात्रा का जहाँ जहाँ वो यात्रा निकली है उसका फ़ायदा मिलेगा, और हरियाणा को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। उलझा दिया। एनडीसी की बात कर लो आप, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि और मामला ख़राब होता जा रहा है। उसको सुधार के लिए जो भी करना पड़ा हमारी सरकार आती उसमें वो सुधार किए जाएंगे। उस पर ख़ास तौर पे देखा जाएगा कि आम नागरिक को दिक्कत ना हो, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, वो सारे काम किए जाएंगे। आने वाली विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से कांग्रेस नारायणगढ़ से चेहरा कौन होगा प्रत्याशी के रूप में? आपके पास चेहरे से विधायक चेहरा। पालिका में 16 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है, फिर भी अभी तक कोई टेंडर नहीं लगाया गया जी। नगर पालिका का तो इस सरकार ने मजाक बना दिया। पिछले 9 साल में नगर पालिका के जो हालात हैं वो सब आपके सामने। चुनाव हो उसके अंदर एमपी, एमएलए, मंत्री खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, फिर वो जीत नहीं पाते तो वो, मैं समझता हूँ कि वो कहीं तकलीफ़ उनको रहती है, और उस तकलीफ़ का खामियाजा नारायणगढ़ नगर पालिका भुगतती है। नारायणगढ़ नगर पालिका के पिछले समय में चेयरमैन और सभी पार्षद धरने के ऊपर बैठे। नगर पालिका अगर खामियाजा भुगत रही है तो मैं समझता हूँ नारायणगढ़ के लोग सफरर है जो उसकी वजह से दिक्कत में है। अभी पीछे चुनाव हुआ नगर पालिका का, यहाँ से बीजेपी हार गई, उस बात की तकलीफ हुई, और उसकी वजह से नगर पालिका में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। अगर किसी को एनडीसी लेनी है जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो सारे नॉर्म्स पूरे करता है, उसको एनडीसी नहीं दी जाती। आपने अभी बात की कि यहाँ पे जो फंड्स हैं वो लगाए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं लगाए जा रहे कि ये वहम है उनको कि कहीं यहाँ की विधायक को फ़ायदा ना मिल जाए। अरे ये सोचना चाहिए नारायणगढ़ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। विकास को रोकना नहीं चाहिए, विकास को निरंतर करते रहना चाहिए। नारायणगढ़ पिछड़ गया। आज अगर पार्क यहाँ पे बनवाया था, उस पार्क की देखभाल ही कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए वो पार्क था। यहाँ पे जो हालात मुझे बता रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। उनके सबके साथ हमारी बातचीत हो रही है, और जल्दी इकट्ठा होके उन सबको ट्रेनिंग भी देंगे। बूथ स्तर तक हम मजबूती के साथ काम करें। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं मैडम? ये हमारी तो कोशिश रहती है कि यहाँ काम होने चाहिए। लोग आजकल परेशान है, ना लाइट है, ना पानी का बुरा हाल है। तो मेरी तो कोशिश रहती है, हम लोग तो बार बार चिट्ठी भी लिखते हैं, मिलते भी, और ये देखेंगे फंड तो इनके पास है, नगर पालिका के पास फिर नहीं लगाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ काम होना चाहिए, लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का काम है वो काम होना चाहिए। आज आपके द्वारा ही बनाया गया जो पार्क है वो दयनीय हालत में है,
आप देखोगे वहाँ पे झूले जो हैं वो भी टूटे पड़े हैं, बच्चों के खेलने के लिए जो भी लगाया गया था वो सब ही बहुत बुरे हालात में है। बात तो खुद आप लोग देखो, मैंने कितनी बार जाके पार्क में देखा है कि क्या हाल है, मैं खुद देख चुकी हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो चौधरी साहब ने इस पार्क को खाली ज़मीन पड़ी थी, कितना सुंदर पार्क नारायणगढ़ के लोगों को दिया था, लेकिन आज इसकी रिपेयर नहीं हो रही। तो हम तो चाहते हैं कि दोबारा से ऐसे ही सुंदर बने।